2014 के धरनों की आपने तो देखी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई और कहा गया कि अगर अब कमीशन बनेगा तो फिर 2014 के धरने भी बताएंगे, पीटीवी पे हमला, ये वो, ये सब कुछ जब हो रहा था तो आप तो इस सब के ऐनी शाहिद हैं। तो धरनों के पीछे कौन था, मास्टरमाइंड कौन था? यानी इमरान खान ही थे या पीछे कोई और था? नहीं, इमरान खान से ये पार्टी में उन्होंने डिस्कस किया, तो मेरे पास आए आरिफ अलवी साहब, असद उमर थे, शफकत महमूद थे, शीरी मज़ारी थी। उन्होंने कहा कि जो नवाज अपना खान साहब जो हैं वो अब कहते हैं हमने उनकी लाइन टो करनी है। उनकी लाइन, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमने बहुत कोशिश की है रोकने की, आप जाके समझाएं। इससे पहले ये फिरदौस से अलवी कराची के, फिरदौस शमीम नकवी, नकवी, तो उन्होंने कई मीटिंगों में खुल्लम खुला कहा कि इमरान खान साहब हमने पहले भी 3-4 मरतबा हमें इस्तेमाल कर लिया है एस्टेब्लिशमेंट में, तो आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं आप ना जाएं। ठीक है। अब सारे कहते थे लेकिन हिम्मत नहीं थी। मुझे इन्होंने कहा जी आप जाके समझाएं। तो मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब ये कैसे होगा? उसने कहा जी वो जाएंगे जनरल नवाज शरीफ के पास और कहेंगे डिज़ॉल्व करो असेंबली। ठीक है, यानी बज़ौर ताकत नवाज शरीफ से ले लेंगे। हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम खुद चश्मदीद गवाह हैं एक तरह से कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया था। उन्होंने रिवाल्वर निकाल लिया था कि अगर नवाज शरीफ ने कहा कि क्या मैं ना करूं दस्तखत तो मार देंगे। या मुशर्रफ की वाली बात करें? हाँ 99। नहीं ये हाँ वही ठीक तो है। उन्होंने कहा कि आप मार देंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मार देंगे। तो उसने कहा फिर मारे, और उन्होंने दस्तखत नहीं किए। दस्तखत नहीं किए। एक कितने बंदे को मैंने कहा हमने करीब से देखा है, आज आप कहते हैं दोबारा ये जाएंगे और दस्तखत कर देंगे। उसने कहा ना किए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो असेंबली डिज़ॉल्व कर देगी। मैंने कहा कि आइन भी है कोई चीज़। उनका नहीं, आइन का कुछ नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ही डिज़ॉल्व कर रही है तो फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं गैर आइनी है? ठीक। आइन भी बच जाएगा। मैंने कहा खान साहब मैं इसके लिए आगे नहीं जा सकूँगा। वो नहीं आप चलो ऐसा नहीं होगा। ये बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा सब जनरलों से भी बात हो चुकी है, एक पेज पे है, सुप्रीम कोर्ट भी है, यानी अदलिया और जर्नैल दोनों के साथ उनकी तय हो चुका था। तय हो चुका है। तो हमने फिर कहा कि मैं तो आगे ये फिर बात आ गई 14 तारीख की जो आप कह रहे हैं। उस वक्त ये मुज़ाकरात करके आए थे रहील शरीफ से, और रहील शरीफ साहब ने इनको गारंटी दे दी थी कि वो 5 हल्के जो आप कहते हैं वो खुलेंगे। ठीक। तो मैंने कहा आप यही आप चाहते थे, वो हो गया। वो हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं वो मतलब एक इस तरीके से नहीं, आप अब हमने फैसला करके आगे चलना है। तो हमने फिर वहाँ फिर कोर कमेटी की मीटिंग बना ली इमरान खान साहब ने साथ के कंटेनर में। सब लोगों ने कहा कि जो जावेद हाशमी कहता है हम उसके साथ हैं, सब ने। अच्छा। तो खान साहब ने कहा कि मैं मेरी राय भी आपके साथ है। तो
तो जब शाह महमूद साहब जाने लगे, इन्होंने किसी चैनल पे कमिटेड थे, उन्होंने जी मैं कमिटेड हूँ। तो इमरान खान ने कहा कि भाई एक दफ़ा फिर जाने से पहले ये हमें बता के जाएं कि आप उसी राय पे कायम हैं। उसने कहा बिल्कुल जी, मैं जो जावेद आशिफ कह रहा है हम उस पर कायम हैं। फिर असद उमर जाने लगा किसी चैनल पे, तो उसको उसने कहा जी, इमरान खान ने कहा कि भाई दोबारा बता के जाओ कि तुम उसी बात पे कायम हो। उसका बिल्कुल उसी पे, वो भी चला गया और चैनल पे गुफ्तगू शुरू कर दी। तो इतनी देर में हम स्टेज पे आ गए। तो मुझे इमरान खान के कान में कहा, उस वक्त वो नियाजी साहब थे, सैफुल्लाह और खुरम वो थे ज़रा इस्माइल खान वाले, वो उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा होगा। तो मुझे इमरान खान ने कहा कि ज़रा मेरी बात सुन। अलग ले जाके उन्होंने कहा जी हमें ट्राई करनी पड़ेगी पार्लियामेंट पे, पीटीवी पे, जो भी हो, ठीक है। वज़ीर आज़म हो, ये हो, नहीं ट्राई करनी है। मैंने कहा जी मैं तो नहीं जा सकता। उन्होंने कहा आपकी मर्ज़ी, मैं कप्तान हूँ। मैंने कहा जी आप कप्तान हैं, लेकिन मैं गैर आईनी आर्डर को तो नहीं मानूंगा। तो कहा ठीक है, फिर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। तो मैं तो आ गया। वो आपका आखिरी दिन था तहरीक में, अगर प्रैक्टिकली तो मैं रहा है लेकिन मुझे ज़हनी तौर पे आप तैयार थे कि अगर ये काम करना तो फिर मैं साथ नहीं हूँ। ठीक है। मैंने छोड़ी नहीं थी उस वक्त तहरीक इंसाफ भी, बाद में फिर जाके छोड़ दी। लेकिन उसमें जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारी बातें वही कराती है। जनरल ज़हीर था उसके पीछे, जनरल ज़हीर था बादशाह धरनों के पीछे। हाँ वो था अपना ये जनरल फैज़ ये था। और तो ये गारंटी किसने दी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट से किससे तय किया नहीं होगा? हो, उन्होंने गारंटी दी थी वो रहील शरीफ ने। ये दो चीज़ें चल रही थी। ज़हीरुल इस्लाम जो है जी, वो असल में साजिश कर रहा था अपने चीफ के खिलाफ भी। ठीक है। तो रहील शरीफ कह रहे थे 5 हल्के खोल देते हैं, हाँ उन्होंने तो यकीन दहानी करवा दी। हाँ, लेकिन जो ज़हीरुल इस्लाम साहब थे वो पैरेलल अपनी गेम चला रहे और थे। अपनी वो इनको यकीन दहानी करा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे करेगी हाँ और ऐसे ऐसे हो जाएगा, हुकूमत मिल जाएगी। तो इस यानी खान साहब ने कभी नाम भी बताया कि मेरी उनसे बात हुई है, कि बस ये कहा कि मेरी बात हुई है? नहीं, ऐसे नामों का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन आपको फिर कैसे अंदाज़ा हुआ कि इन्हीं लोगों की तरफ से ये गेम चल रही है? नहीं, वो तो हमारी मीटिंग में तो हर बंदे का नाम लिया जाता था, क्योंकि मुझे इमरान खान का याद नहीं है कि उसे कोई एक नाम लिया हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक वो फिर एक गलत बयानी ना मेरी हो जाए। लेकिन